मेरे साथ मिस ज़रीना इसहाक मौजूद है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। तो मैडम ये बताइएगा, ये जो आपने सारे पौधे लगाए हैं, इनको आप बड़ी मेहनत से ख़ुद लगाती हैं, कैसे? देखिए जी, मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जब आप कोई फल खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं ना, तो आप उसकी गुठलियाँ इकट्ठी करते जाएं। जहाँ की अगर आपके घर में ज़्यादा जगह नहीं है तो आप किसी खुली जगह में भी उसको फेंक दें, और अगर वो आपका रास्ता है तो जाते हुए एक बोतल पानी की साथ रख लें और उसको वाटर करते जाएं। इसको कहते हैं रिटर्न टू मदर नेचर। आप जो भी खाएं उसकी जो सीड्स हैं, रिटर्न टू मदर नेचर। तो इसके बारे में ये देखें, ये खजूर का पौधा है, गुठली लगाई थी मैंने, और ये डेकोरेटिव प्लांट है, इसको एलिफेंट प्लांट कहते हैं। ये फालसा है, ये भी मैंने बीज से ग्रो किया है। आगे आइए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये अनार है, अनार का पौधा है। अब मैं इसको किसी खुली जगह पे लगाऊंगी ताकि कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पर, जी कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पे दुनिया भी फ़ायदा उठाए। और दूसरा ये देखें, अगर आप दिखा सकते हैं, ये तो चंपा है ना जी, ये फूलों वाला डेकोरेट, बड़े गाने भी बने हैं। और ये ना वैसे भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अगर आप प्लीज़ इधर हो, ये देखें, ये मैंने गुठलियाँ लगाई थी जामुन की, तो ये मैंने अपने मोहल्ले में भी बहुत बांटे हैं। अभी आप लोगों के सामने भी इसकी गाची बना के, एक इसका वो निकाल के, इसके इर्द गिर्द इसकी जो भी जड़ें हैं, तो इसको मैं बाहर वाले जो मेरी सड़क पे तरफ छोटा सा लॉन है उसमें लगाऊंगी। इससे पब्लिक भी फ़ायदा उठाएगी और हम लोग भी इंशाल्लाह खाएंगे ये जामुन। ये 1 साल का पौधा हो गया। ये पिछले साल मैंने जामुन की गुठलियाँ लगाई। अमेजिंग। हमने तो वैसे देखा मालियों के हाथ में ये साजो सामान, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है ख़वातीन को भी ऐसे देखते हुए। ये देखें जी, ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट है। इसको आपने बड़े बड़े होटलों में देखा होगा, बड़ा बना संवार के लगाया होता उन्होंने खूबसूरत गमलों में। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसकी जो भी इसकी एक स्टेम ग्रो करती है, आप उसको रीप्लांट कर दें तो ये कौन सा पौधा है जो ऊपर? ये देखिए ऊपर, ये अमरूद है। इतना मीठा अमरूद है ये, इतना मीठा अमरूद है कि साल में 2 दफ़ा फल देता है, एक दफ़ा गर्मियों में, एक दफ़ा सर्दियों में। तो जो गर्मियों का फल है तो उसमें कीड़ा थोड़ा लग जाता है, उसको कच्चा पक्का उतारना पड़ता है। और ज़्यादा मैं ऑर्गेनिक में बिलीव करती हूँ, लेकिन फिर भी इस पे स्प्रे करवाना पड़ता है। और सर्दियों का फल माशाल्लाह बहुत होता है। ये जितने लीव्स हैं इतने ही आपको इस पे फ्रूट नज़र आता है, अमरूद नज़र आता है। वैसे किसी नर्सरी से पौधा ले लेना या कहीं भी दे देना, ये एक आसान चीज़ है। खुद पौधों की तराश खराश करना, ये मुझे लगता है इसमें खुलूस शामिल भी हो जाता है। बिल्कुल, कब से कर रही हैं ये? बिल्कुल। ये देखिए जी, ये मेरा तो जी हॉबी है, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी आपको बाहर अपने गेट पे दिखाऊंगी। मैंने ये जो ग्रो किए होते हैं ना गुठलियों से प्लांट्स, ये फिर मैं अपने हमसायों को गिफ्ट करती हूँ और उनके बाहर लगवा देती हूँ, और वो ना माशाल्लाह तनावर दरख्त बन जाते हैं। अमेजिंग। ये बड़ा आसान और किसी को भी महसूस ना हो कि वो कितना बड़ा सदका जारिया करने वाला है। एक अच्छी कोलैबोरेशन है। ये लगा हुआ है अंजीर। अच्छा, मीठी काली अंजीर है इसकी। अभी सीज़न ख़त्म हो चुका है। इतनी काली अंजीर है, काली और मीठी अंजीर है, और मैं इसको बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो ये आप मेरी सेल्फिशनेस कह लें कि मैं ये गिफ्ट नहीं करती, जो पकती है खुद ही खा लेती, खुद लगा लेना चाहिए ये। हाँ जी। और बाकी ये सारे डेकोरेटिव प्लांट्स हैं। इसको आप छोटी किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल दें, ठीक है, तो ये ना चंद दिन बाद इसकी नीचे से शूट्स निकल आएंगी, जड़ें निकल आएंगी, और फिर आप इसका जहाँ दिल चाहे किसी भी गमले में लगा लें। और ये ना बड़ा खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है। ये सीज़न के साथ कलर चेंज करता है, ये कभी रेड हो जाता है, कभी ऑरेंज हो जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है। एग्जैक्टली, उसका आर्ट ही कितना प्यारा है, नेचुरली अमेजिंग खूबसूरत प्लांट है। इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। और ये देखें जी, मेरा ये प्लांट, ये इसका पर्पल कलर का है। ये इसी का मैंने स्टेम्स लेके ऐसे लगा दी थी,
तो वो माशाल्लाह ग्रो कर गई। देखें जी, ये लें। ये जैसे हम अभी रिसाइकलिंग और सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, तो जो पौधे हम तोड़ रहे हैं वो साथ साथ लगा भी रहे हैं ताकि वो ज़ाया ना हो, क्योंकि एडवोकेट भी हम यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले हर बंदा, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा सकें। इनकी पूरी टूल किट है, ख़वातीन के पास जितना मेकअप होता है, और अगर उनके पास ऐसे साजो सामान भी हों तो इट वुड बी अमेजिंग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी टूल किट देख सकूँ जिससे आप तराश खराश करती हैं। तो मैंने इसमें से थोड़े से अपने टूल्स रखे हुए हैं। तो वैसे अक्सर ये होता है कि मेरे टूल्स गायब भी हो जाते हैं, तो बस लेकिन ये एक हॉबी है, तो अपनी हॉबी के लिए उतना ही गुस्सा करते हैं जितना कोई मस्कारा घूमने पर गुस्सा। ओह यस, कुछ ना पूछें जी आप। ये मेरी नोज़ल है पानी स्प्रे करने वाली, और ये देखें, ये मैंने अपनी गमलों के नीचे, ताकि फ़र्श हमारा गंदा ना हो, उसके लिए प्लेट्स भी ला कर रखी हुई हैं। तो बाकी मेरे रेगुलर माली भी आता है। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा और मालकन डिवीज़न में जंगलात की गैर कानूनी कटाई की गई, जिस पर वज़ीर जंगलात को हटाकर उनको दूसरा महकमा हवाले कर दिया गया। जबकि बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे में भी कई बेकायदगियाँ सामने आई, जिस पर नैब समेत दीगर इदारों ने तहकीकात की। इसके अलावा महकमे जंगलात के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ भी महकमाना कार्रवाइयाँ की गई। इस वक्त हमारे साथ कंजरवेटर पेशावर हयात अली मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद इनसे जानते हैं। सर, ये बताएँ कितने अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की और कितनी लकड़ियाँ और दरख्त पकड़े गए? माहम इस तरह है ना कि जहाँ तक जंगलात में गैर कानूनी कटाई का ताल्लुक़ है, बेसिकली इस तरह है कि हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मकामी लोगों के अपनी मलकियती ज़मीनों पर काफ़ी जो है ना जंगलात मौजूद है। इन जंगलात को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसकी मैनेजमेंट के लिए और इसकी डेवलपमेंट के लिए महकमे जंगलात ने एक पॉलिसी बनाई है जिसको कहते हैं वुड लॉट पॉलिसी। ये वुड लॉट पॉलिसी फेवरली इन लोगों की ज़ाती ज़मीनों के लिए है। ये 2017 में ये पॉलिसी बनाई गई है और इस पॉलिसी के तहत इन मकामी लोगों के जो जंगलात है उसमें कानूनी तरीके से कटाई होती है। जहाँ तक जो हमारी नेचुरल फॉरेस्ट है, जो हमारे हाई हिल फॉरेस्ट है, वहाँ पर भी अगर कटाई होती है तो वो बाकायदा हमारी एक रेगुलर वर्किंग प्लान्स के तहत होती है। एज सच फॉरेस्ट में कोई बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कटाई बिल्कुल नहीं हुई है, और अगर छोटे लेवल पर थोड़ी बहुत कटाई होती है तो उसके ख़िलाफ़ हमारे एहलकारान, हमारे अफसरान बर वक्त कानूनी कार्रवाई करते हैं और उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लेते हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि इसके अलावा किसी और मंसूबे में इस तरह की शिकायत मौसूल हुई थी और महकमे ने उस पर कार्रवाई की थी? आपको पता है 2013-14 से लेके अभी तक BTAP प्रोजेक्ट और 10 BTAP प्रोजेक्ट के तहत हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में प्लांटेशंस के काम हो रहे हैं। अगर कहीं भी शिकायत आई है इस सिलसिले में, इनका प्लांटेशंस की एक्टिविटीज़ के सिलसिले में, तो उसके ख़िलाफ़ महकमे जंगलात ने अपने तौर पर महकमाना तौर पर कानूनी कार्रवाई की है। और इस सिलसिले में जो हमारा नैब है उन्होंने भी एक इंक्वायरी की है और वो इंक्वायरी जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक और सही आई है। अच्छा, ये सूबे में जो शजरकारी मुहिम की गई है इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ है? आपको पता है कि आजकल क्लाइमेट चेंज का दौर है। क्लाइमेट चेंज की मुख्तलिफ कॉजेज़ है और इसके मुख्तलिफ मिटिगेशन मज़र्स है, लेकिन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट मिटिगेशन मज़र्स है वो है एफॉरेस्टेशन, मौजूदा जंगलात की हिफाजत और नए जंगलात को लगाना। तो मुझे उम्मीद है, सबको पता है कि BTAP प्रोजेक्ट के तहत और 10 BTAP प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर काफ़ी मकदार में प्लांटेशन हुई है, नेचुरल फॉरेस्ट में भी काम हुआ है। उसकी वजह से हमारे जंगलात को काफ़ी प्रोटेक्शन मिली है। जो हमारे डिन्यूडेड और वेस्ट लैंड्स थे उस पर काफ़ी मकदार में प्लांटेशन हुई है। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि इन्होंने अपना रोल क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन में ज़रूर अदा किया। अच्छा सर, हमें ये भी बताएं कि ये सिर्फ महकमे जंगलात की जो है वो ज़िम्मेदारी है कि वो इसके क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करे, या और महकमों की भी ये जिम्मेदारी बनती है? मैम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया।
असल में मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग जो है ना वो इसके पीछे पड़े हैं कि क्लाइमेट चेंज और उसको प्लांटेशन से या महकमा जंगलात से रिलेट कर लेते हैं। असल में कई सेक्टर्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी एमिशन में इन्वॉल्व है। जैसे आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स उसकी जो प्रोडक्शन होती है या कंजम्पशन होती है, एनर्जी सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, डिफॉरेस्टेशन है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, काफ़ी सेक्टर्स है जिसके वजह से जो है ना ये जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनकी एमिशंस होती है और वो हमारी क्लाइमेट चेंज की काज बन जाती है।